close till I get up. Time is barely on our side. Hello all dear student, this is Amjad Khan. You are watching IK Society इंदौर यूट्यूब चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं साधारण ब्याज, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर जो परसेंटेज के बाद स्टार्ट जनरली किया जाता है और हम भी आज वैसे स्टार्ट कर रहे हैं। एकदम बेसिक से करेंगे, आपको उसकी छोटी छोटी चीज़ें मैं सबसे पहले समझाऊंगा और उसके बाद हम लोग चलेंगे एडवांस क्वेश्चन की ओर। तो बहुत अच्छे प्रश्न मैंने यहाँ पर निकाले और वीडियो अब से लंबे वीडियोज़ आएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में साधारण ब्याज क्या होता है। जैसे मान लीजिए 1000 रुपये धनराशि है, 1000 रुपीज़ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% लग रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, और 10% साधारण ब्याज लग रहा है, मतलब कि हर साल साधारण ब्याज क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये 10% वार्षिक है, दैट मीन्स एनुअली, है ना। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा, तो 10,000 का 1000 का 10%, 1000 का 10% होता है 100। तो पहले साल का साधारण ब्याज 100 रुपये बना। अच्छा, दूसरे साल जो साधारण ब्याज बनेगा वो ब्याज किस पर लगेगा, तो ये जो 10% है सिर्फ और सिर्फ 1000 पर लगेगा, ना कि इस ब्याज पर लगेगा। तो साधारण ब्याज सिर्फ और सिर्फ मूलधन पर लगता है, ब्याज पर नहीं लगता है। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। तीसरे साल फिर किस पर लगेगा, इसी पर लगेगा। तो 1000 का 10% कितना हो जाएगा, 100। तो टोटल यहाँ पर देखेंगे ब्याज कितना आ गया, तो 100 को 3 बार कितना हो गया, 300 रुपये तो ब्याज आ गया। और अब देखिए मूलधन जो होता है, मूलधन जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल। तो मूलधन हमारे पास कितना है, 1000 रुपीज़ है। अच्छा, साधारण ब्याज जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि कितना है, 300 रुपये, 3 साल का ब्याज है। अच्छा, मिश्रधन आपको पता है मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन मतलब कि इसको इंग्लिश में अमाउंट कहा जाता है, मतलब कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का मिक्स जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, मिश्रधन या फिर अमाउंट। तो अगर आपसे पूछे कि मिश्रधन कितना हो गया, तो 1000 तो मूलधन हो गया और 300 रुपये ब्याज हो गया। तो मिश्रधन 1000 और 300 टोटल कितना हो जाएगा, 1300। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका अब देखिए, ये तो हमने इस तरीके से बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाला, लेकिन यहाँ पर साधारण ब्याज की बात करें तो एक्चुअल में साधारण ब्याज कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हर साल 10% लगेगा। तो पहले साल भी 10%, सेकेंड ईयर भी 10%, तीसरे साल भी 10%। तो टोटल कितना परसेंट आ जाएगा, 10% के हिसाब से 3 साल का टोटल कितना आ जाएगा, 30% ब्याज। तो ये जो है रेट और टाइम का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 30% ब्याज बना है। तो 1000 का 30%, तो ये 1000 लिखा और इसका 30% मतलब नीचे क्या हो जाएगा, 100। तो 20 से 20, तो 10 का 30 गुना कितना हो जाएगा, 300, है ना। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका 10% होता है 100, तो 30% हो जाएगा 300। समझ में आ गया। तो मतलब रेट और टाइम का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा, ठीक है। तो ये 30% ब्याज आ गया। अच्छा, मिश्रधन बोले तो देखिए, मूलधन तो अपने आप में 100% हमेशा होता है और ब्याज कितना है, 30%। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा, 130% क्या आ गया, हमारा मिश्रधन आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें आप निकाल सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर और चीज़ें आगे देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि साधारण ब्याज और मिश्रधन डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। समझिएगा यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 12% के हिसाब से 3 साल का या फिर 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखिए 2 साल का, तो 1 साल का 12%, तो 2 साल का 12 24%, ये क्या आ गया, 24%, ये हमारा साधारण ब्याज आ गया। अब यहाँ पर अगर आपसे अमाउंट पूछे मिश्रधन, तो मिश्रधन मतलब क्या होता है, मूलधन और ब्याज होता है, ठीक है। तो मूलधन कितना परसेंट, मूलधन हमेशा हमारा 100% होता है, 100% मूलधन, और ब्याज कितना है, ब्याज आ गया 24%। तो टोटल मिश्रधन कितना हो जाएगा, 124%। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी ना। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए 7.5% के हिसाब से 4 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा परसेंट में, है ना। तो देखिए 1 साल का 7.5%, तो 2 साल का आ जाएगा 15, तो 4 साल का कितना परसेंट, 30%, ये हमारा क्या आ गया, साधारण ब्याज आ गया। तो मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज, तो मूलधन कितना 100%, ब्याज 30, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 130%। समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग अगला यहाँ पर क्वेश्चन अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चीज़ें आप समझ रहे होंगे, है ना। तो पूरे इस वीडियो में हम बात करेंगे दिया बटे दिया गुणित पूछा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और हमारा जो अमजद सर नाम से जो यूट्यूब चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपको मिलेगी वहाँ पर, ठीक है।
टोटल हम लोग 16 क्वेश्चन करने वाले इस वीडियो में। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, 500 रुपये की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो साधारण ब्याज कर ज्ञात कीजिए। देखो राशि कितनी है 500 रुपये, मतलब मूलधन कितना हो गया हमारा 500 रुपये हो गया, और 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है हमारा 10% है, और टाइम कितना दिया है 3 साल दिया है। तो हमको ब्याज निकालना है कि सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया। तो देखिए हर साल का 10% लगेगा, तो 3 साल का बच्चों कितना हो जाएगा 30%। तो ये 30% क्या आ गया, ब्याज आ गया 30%। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ब्याज। तो 30% ब्याज लग रहा है, ब्याज किस पर लग रहा है 1500 रुपये पर, तो 500 का 30% निकालना है। तो 500 का 10% कितना हो जाएगा 50, तो ये आ गया 10%। तो 30% निकालने 3 का गुणा कर दो, 50 का 3 गुना कितना हो जाएगा 150 रुपये। ये क्या आ गया हमारा ब्याज आ गया, समझ में आ गया। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर आपसे यहाँ पर पूछे मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज, तो 500 और 150 जोड़ देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 650 है ना। तो मिश्रधन आप यहाँ परसेंट से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ब्याज है 30%, मूलधन है 100%, तो मिश्रधन 30 और 100 कितना हो जाएगा 130%। तो इसका 130% कितना हो जाएगा, तो देखिए इस तरीके से आप निकालेंगे। नीचे क्या हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 13 पंजे 65, टोटल कितना हो गया 650 रुपये। तो या तो आप 500 और 150 जोड़ के मिश्रधन 650 आ जाएगा, या फिर ऐसे भी आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास कई तरीके यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, धीरे धीरे समझते जाइए। एकदम बेसिक से स्टार्ट किया हमने, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है ना। और ऐसे प्रश्न भी एग्जाम्स में आते ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, वह धन राशि ज्ञात कीजिए। डेट मीन्स वी हैव टू फाइंड प्रिंसिपल, जिस पर 7% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है। तो 4 वर्ष, मतलब जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दिया गया है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 7% है, और कितने 4 साल का जो साधारण ब्याज है वो कितना है 280 रुपये। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 7% के हिसाब से 4 साल का ये साधारण ब्याज है। ये कौन सा ब्याज है, साधारण ब्याज है। चलिए अगर साधारण ब्याज दिया है तो हम भी क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। हम ये मेथड लगाएंगे, दिया बटे दिया गुणित पूछा। ये मेथड यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए समझते हैं थोड़ा सा ये मेथड एक्चुअल में क्या है। देखिए ये जो है साधारण ब्याज, ये कितने साल का है 4 साल का है, 7% के हिसाब से हर साल 7% ब्याज लगेगा। तो 4 साल तक लगेगा, तो सच्चों का 28% ब्याज लगेगा। टोटल कितना परसेंट 28%। ये 28% जो आया ब्याज आया, और ये भी क्या है 280, ये भी ब्याज है। मतलब 28% का मान 280 है, तो 280 को 28% से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि धन राशि कितनी है, तो धन राशि आपको पता है कि परसेंट में धन राशि 100% होती है, तो ये मैंने लिखा 100। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। 28 से 28 10 बार कट जाएगा, 10 गुणित 100 कितना हो जाएगा 1000 रुपये। मतलब धन राशि जो प्रिंसिपल है वो कितना है 1000 रुपये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, 1500 रुपये का 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया। तो अवधि के अंदर मिश्रधन कितना होगा, हमको मिश्रधन में निकालना है। तो देखिए मूलधन कितना परसेंट है 1500 रुपये है, मूलधन है 1500 रुपये, रेट है 6%, टाइम है 5 साल। तो हर साल का 6%, तो 5 साल का कितना हो जाएगा, तो 6 पंजे 30% जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, ये ब्याज आ गया। बट बच्चों हमको निकालना मिश्रधन। मिश्रधन मतलब कि जो अमाउंट होता है मूलधन और ब्याज होता है ना। तो मूलधन तो आपको पता है 100% होता है, और ब्याज कितना लगा 30%। तो 100 और 30% दोनों को जोड़ेंगे 130%। तो मिश्रधन कितना हो गया 130%। तो आप डायरेक्ट कर लें कि 5-30% जो आया वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया, प्रिंसिपल 100%। तो मिश्रधन जो अमाउंट हो जाएगा 100 और 30 कितना हो जाएगा 130%। तो 130% वो मिश्रधन आया, तो 130% इसका निकाल लो। तो निकाल लेते हैं 1500 का 130%। परसेंट हटेगा नीचे, 2 जीरो लग जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 15 का गुणा 130 में कर दो, 0 15 3 45, 4 बचेगा, 15 एकम 15 और 4 कितना होता है 19। सही है, 15 शून्य शून्य, 15 3 45, 4 बचेगा, 15 एकम 15, 4 19। तो टोटल जो मिश्रधन आया वो कितना आया 1950 रुपये। आ गया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4। समझते जाइए धीरे धीरे।
साधारण ब्याज एकदम आपको समझ में आ गया तो फिर चक्रवृद्धि ब्याज भी चीज़ें आसान बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज अभी हम लोग इस यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इंक्लूड करेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। पहले साधारण ब्याज समझ लीजिए फिर चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर। कोई धन 3% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 10 वर्षों में 650 रुपये हो जाता है। 3% साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपये हो जाता है। अब आपको ये समझना है कि ये हो जाता है ये क्या है, ये हो जाता है क्या है। देखिए सॉरी, तो यहाँ पर 650 रुपये हो जाता है, मतलब ये हो जाता है डेट मीन्स इसमें प्रिंसिपल के साथ साथ सिंपल इंटरेस्ट भी इंक्लूड है। मतलब ये क्या है, ये है अमाउंट, है ना। तो हम लोग अमाउंट अगर है तो यहाँ पर अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 1 साल का 3%, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 30% जो आया वो हमारा ब्याज आया। लेकिन ये अगर अमाउंट है तो हमारा प्रिंसिपल 100% होता है, तो परसेंट में अमाउंट टोटल जोड़ेंगे तो टोटल 100 और 30 कितना हो जाएगा, 130%। अब देखिए ये भी हमारा अमाउंट है, मिश्रधन है, और ये भी हमारा अमाउंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30%, 130% का मान 650 है, तो हमको फाइंड करना मूलधन कितना है। तो 650 को 130 से भाग लगा देंगे और 100 का गुणा कर, 100 मतलब मूलधन हमारा, है ना। तो 0 से 0 कट जाएगा, 13 पंजे 65, 5 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 500 रुपये। तो ऐसा क्वेश्चन एक और स्टार्टिंग में हमने किया था, लेकिन वो उल्टा था। उल्टा कैसे था, उसमें मूलधन दिया था और ब्याज की दर देते टाइम दिया था और मिश्रधन पूछा था, जबकि यहाँ मिश्रधन दिया है और इसमें मूलधन पूछा है। तो क्वेश्चन को उल्टा करके पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से रेडी रहना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4th। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस के सीक्वेंस में मैंने बोलने से आगे पीछे हो सकता है, बट क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस के ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए अब ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन अगला है इस प्रकार, कितने समय में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से किसी धन के मान में 40% वृद्धि हो जाएगी। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट चल रहा है, 5% चल रहा है, और आपसे पूछा कि 40% जो वृद्धि हो जाएगी कितने साल में हो जाएगी। तो इतने कितने साल में होगी, तो सपोज करिए ये जो दिया है ये साधारण ब्याज है, मतलब 1 साल में 5% होगी, 2 साल में 10, 3 साल में 15, तो इसी प्रकार आगे बढ़ती जाएगी। तो 40% होने में कितने साल लगेंगे, तो 40% को 5% से डिवाइड कर दो, 5 × 40 कितने साल लगेंगे, 8 साल। तो 8 साल में धनराशि मतलब ब्याज जो है वो 40% हो जाएगा। आगे समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक के बाद एक चलते जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने एक बैंक से साधारण ब्याज की 12% दर पर ऋण लिया। 3 वर्ष पश्चात 5,400 रुपये उस समय की अवधि के लिए ब्याज के रूप में लौटा है। मतलब 5,400 रुपये किस रूप में लौटा है, ब्याज के रूप में। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट है। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट है तो हम भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। देखिए 1 साल का 12% लग रहा है, तो 3 साल तक ब्याज चल रहा है ना। तो 1 साल का 12% तो 3 साल का 12 36% आ जाएगी यहाँ पर। तो 36% क्या आ गया, ब्याज आ गया। और ये क्या है, ये भी ब्याज है। इसका मतलब ये हुआ कि 36% का मान 5400 है, तो 5400 बच्चों किससे डिवाइड कर दो, 36% से। और आपसे पूछा है मूलधन, तो मूलधन अपना कितना परसेंट होता है, 100%। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ये नंबर 18 से काट जाएंगे, 18 2 36, 18 3 54, तो 300 का 100 गुना ये आ जाएगा 30,000, और 30,000 को 2 से भाग लगा दीजिए, आ जाएगा 15,000। मतलब धनराशि कितनी है, 15,000 है हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखते जाइए, चीज़ों को समझते जाइए। कितने मूलधन को 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन 2025 हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रधन कितना हो जाता है, 2025 रुपये हो जाता है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर है कि ये है मिश्रधन, है ना। तो हमको मिश्रधन निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 5%, और टाइम बोल रहा है 3 महीने। अब ये इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे ईयर में, लेकिन ये काय में मंथ में है, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये रेट है और ये टाइम है। तो 3 महीने मतलब महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगा दो, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 1/4 आ गया। तो आप देखिए ये रेट है और ये टाइम है, तो रेट और टाइम का गुणा करेंगे तो साधारण ब्याज आ जाएगा। तो चलिए यहाँ साधारण ब्याज देख लेते हैं।
5% के हिसाब से 1/4 साल का, तो 5% के हिसाब से 1/4 साल का, तो ये कितना आ जाएगा 5/4। अब देखिए यहाँ परसेंट है तो हम थोड़ा सा इसको ट्रिकी अप्रोच देते हैं, थोड़ा समझेगा ध्यान से। परसेंट हटेगा तो नीचे क्या लगेगा 100 लगेगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 2 10, तो ये कितना आ जाएगा 1/4 2 8, 1/80 आ गया, 1/80 आ गया। ये क्या आया, तो ये आपको समझ में आ गया कि ये है साधारण ब्याज। कौन सा है ब्याज है ये, साधारण ब्याज, क्योंकि रेट और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे ब्याज आ जाएगा। तो ये जो आया 1 रुपये जो ब्याज लगा, ये 1 रुपये ब्याज किस पर लगा 80 पर, तो 80 पर लगा, मतलब 80 क्या है मूलधन है। तो मैं अगर आपसे पूछे कि मूलधन कितना है तो 80, ब्याज कितना है 1, तो मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो 80 और 1 81 हो जाएगा, 81 क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो ये क्या है, ये भी मिश्रधन है, तो हमारा यहाँ मिश्रधन 81 आया। इसका मतलब ये कि 81 यूनिट का मान है 2025, तो 2025 को 81 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा है कि धनराशि कितनी है, तो धनराशि हमारी कितनी परसेंट है, सॉरी कितना है 80 है। बस यहाँ 100 मत करना, 100 कर देंगे तो गलत हो जाए, क्योंकि हमने इसको परसेंट में नहीं लिया है, हमने इसको फ्रैक्शन में लिया है, राइट। चलिए ये कट जाएगा, देखो 9 से कट जाएगा, 9 9 81, 9 2 18, 2 बचेगा, 9 2 18, 4 बचेगा, 9 5 45, ठीक है। फिर 9 से कट कर दो इसको, 9 2 18, 4 बचेगा, 9 5 45, तो 25 का 8 गुना 25 हटिए 200, और ये 1 0 यहाँ पर लगाए। टोटल कितनी धनराशि आ गई 2000 रुपये, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो देखिए 2000 रुपये 2025 रुपये हो रहे, तो ब्याज कभी पूछ ले तो ब्याज कितना आ रहा है 25 रुपये आ रहा है। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। टोटल 16 क्वेश्चन है इस वीडियो में आपके लिए। प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी वीडियो ख़त्म हो जाए, है ना, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन हम कर पाए, यही मेरा प्रयास रहेगा। बट अब देखते हैं कितना समय लगता है 16 क्वेश्चन ख़त्म करने में। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, राम ने महेश से 1 रुपये में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया। 3 वर्ष के बाद उसने महेश को 1178 रुपये दे दिए, तो राम ने कितने रुपए का ऋण लिया। अब यहाँ समझिएगा ध्यान से, राम ने महेश से ऋण लिया, किससे ऋण लिया, महेश से। किसने लिया, राम ने। अब इसने जो ऋण लिया तो 1 रुपये में 8 पैसे, मतलब ब्याज की दर निकालना है। तो देखिए 1 रुपये पर कितने पैसे का ब्याज लगा 8 पैसे का, तो यहाँ पर हमको निकाल लेते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है। देखिए ध्यान से, 1 रुपये पर 8 पैसे, ये लिखा 8 पैसे, और नीचे आएगा 1 रुपया, और मल्टीप्लाई कितना 100% है ना। तो 8 पैसे 1 रुपये का कितना परसेंट है, तो ये लिखा 8 पैसे। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, मल्टीप्लाई कितना 100%। अब देखिए ये भी पैसे ये भी पैसे, अलग अलग आ जाए तो सेम बनाना पड़ेगा। ये ये हमने प्रतिशत में देखा था। तो देखिए 100 से 100 कट जाएगा, तो ये कितना आ गया 8%। ये पैसे नहीं है, पैसे तो कट जाएंगे, तो रेट कितना आया 8%, मतलब हर साल ब्याज कितना बन रहा है 8% बन रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि 3 वर्ष के बाद महेश को कुल 1178 रुपये दिया। 3 वर्ष बाद महेश को राम ने वापस कितना दिया 1178 रुपये दिया, 3 वर्ष बाद दिया। इसका मतलब ये हुआ कि इतना दिया, मतलब मूलधन के साथ साथ उसने ब्याज भी चुकता कर दिया। किसने, राम ने महेश को, है ना। तो ये जो है कितने साल में दिया 3 साल में, तो हर साल 8% के हिसाब से लगेगा। तो 3 साल में देखा जाए तो 8 3 24%, ये 24% क्या है, ये आया साधारण ब्याज। अब हमको निकालना है यहाँ पर, ये मिश्रधन है ना, लौटाया मतलब मिश्रधन है, तो यहाँ मिश्रधन कैसे निकालेंगे, तो इसमें मूलधन जोड़ दो 100%, तो टोटल कितना हो जाएगा 124%। ये क्या आ गया हमारा मिश्रधन आ गया। अगर ये मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, मतलब 124% का मान कितना है 1178, इसको 124 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा यहाँ पर क्वेश्चन में कि राम को कितने रुपए ऋण दिया गया था महेश द्वारा, है ना, तो 100 का गुणा कर देंगे। देखिए ये वाला नंबर कट जाएगा 4 से इसको काटे तो 4 से कट जाएगा 25 बार, और 4 से 4 3 12, 4 एकम 4, 31 बार कटा। 31 से कितनी बार ये कैंसिल होगा, 3 3 9 3 4 12, 3 बार देखते हैं। 31 का 3 बार लेंगे, 3 3 3 9, 93 आया, 3 बार काटा है ना 93। तो 117 में से 93 माइनस करिए तो ये हो जाएगा 7 2 14 24, तो यहाँ पर लिखा 24, तो 248 हो गया। तो 31 से 248 कितनी बार कटेगा 8 बार कटेगा, तो ये 38 में 25 का गुणा कर देंगे।
38 में 25 का गुणा करेंगे, 25 अठी 200 होता है, 20 बचेगा, और 25 तिरी 75 और 20 कितना होता है 95। मतलब जो धनराशि वो कितनी 950 रुपये है। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारा जो ट्रिकी चैनल है अमजद सर वाला, वहाँ पर आप ट्रिक से समझ सकते हैं, ट्रिक कितने फास्ट तरीके से चीज़ों को निकाल सकते हैं वो वहाँ पर मैं सिखाता हूँ, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। इस प्रकार है, अमित ने मोहित को 1000 रुपये, अमित ने दिए, किसको दिए, मोहित को। अमित ने मोहित को 1000 रुपये 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दिया। 8 माह बाद मोहित ने अमित को एक साइकिल खरीद दी और हिसाब चुकता कर दिया। मतलब अमित ने मोहित को पैसा दिया, कितना रुपए दिया 1000 रुपये, तो ये 1000 रुपये तो मूलधन आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 4.5% है, और टाइम बोला कितना 8 माह, और इस क्या करा 8 माह बाद क्या करा, अब मोहित ने अमित को साइकिल खरीद के दे दी, हिसाब चुकता हो गया। अब जब मोहित साइकिल खरीद के देगा अमित को, है ना, तो साइकिल की कीमत डेफिनेटली 1000 से ज़्यादा रहेगी। क्यों, उसका रीज़न ये है कि मोहित 1000 रुपये तो लौटाएगा ही लौटाएगा, साथ में उसके साथ ब्याज भी लौटाएगा। मतलब सीधी सी बात है कि जो साइकिल की कीमत रहेगी वो 1000 से बढ़कर ब्याज बढ़ेगा, है ना, तो मिश्रधन हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो 1000 रुपये तो ये मूलधन आया। हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्याज कितना है। तो देखिए ये क्या है, रेट है, और ये क्या है, टाइम है। तो रेट 4.5%, मतलब ये लिखा 4.5%, और टाइम 8 माह है, तो माह को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग लगा देंगे। ठीक है, हमेशा जो हमारा रेट होता है वो ईयरली होता है, 4.5% ईयरली। समझ रहे हैं बात मेरी। चलिए इसको सॉल्व कर लो। 4 2 8 और एक कितना 9/2, और परसेंट हटेगा नीचे 100 लगेगा, और ये आ जाएगा 8/12। 4 से काट दो, 4 2 8, 4 3 12, और 2 से 2 कट जाएगा, और 3 3 9। ये कितना है बच्चों, इसको कैलकुलेट आप करेंगे तो ये आ जाएगा 3/100। 3/100 ये ब्याज है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 का जो है वो 3 जो है वो ब्याज है, ये साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। ये ब्याज 3 किस पर लगा, 100 पर। 100 क्या है, मूलधन है ना, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 100 रुपये पर 3 रुपये, तो 100 से 3 बढ़ेगा तो 103 हो जाएगा। तो 103 हमारा जो आया वो मिश्रधन आया। और यहाँ पर देखिए ये जो दिया है ये 1000 रुपये क्या दिया है, 1000 रुपये मूलधन है, तो यहाँ मूलधन कितना है 100, 100 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा है साइकिल लौटाई, साइकिल लौटाई मतलब मिश्रधन कितना है, तो मिश्रधन 100 से 3 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 103, है ना। तो दिया बटे दिया गुणित पूछा, तो ये 2 0 से 2 0, तो यहाँ कैंसिल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 103 का 10 में कितना हो जाएगा 1030। मतलब साइकिल की कीमत कितनी है 1030 रुपये। 30 रुपये ब्याज लगा, तो उसने 1000 में 30 रुपये मिलाए और 1030 की साइकिल खरीदी, और वापस किसको लौटा दी, मोहित ने अमित को लौटा दी। समझ में आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अब बहुत अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो अभी तक तो जो था वो सब बेसिक था, है ना। बेसिक क्लियर करवाना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा सा एडवांस होते हैं। एडवांस मतलब वो बड़े बड़े अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, उनका बेसिक क्लियर होता है। लेकिन अधिकांश बच्चे, बहुत ज़्यादा परसेंट बच्चे थोड़ा सा मीडियम होते हैं, जो मैथ्स आसानी से कर नहीं पाते, तो उनके लिए अभी तक था। अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। थोड़ा सा देखिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर, इस प्रकार है क्वेश्चन नंबर 10। किस धन का 2 वर्ष 4 माह का 6% वार्षिक दर से मिश्रधन 4047 रुपये हो जाए। किस धन का मिश्रधन कितना दिया है 4047 रुपये। ये क्या दिया है, हमारा अमाउंट दिया। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो टाइम कितना है 2 साल 4 माह, और यहाँ पर जो रेट है वो रेट है 6%। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझिएगा, ये 2 साल 4 माह है, तो 2 साल 4 माह को पूरी तरह ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं ना। तो ये तो लिखा 2 साल मैंने, 4 माह, तो एक साल में 12 माह होते हैं, तो 12 से इसको डिवाइड कर दो 4 को, बस इस तरीके 4 एकम 4, 4 3 12, तो ये आ जाएगा 2 सही 1/3, और ये आ गया साल में। ठीक है, तो ये आ गया टाइम और ये आ गया रेट। तो रेट और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 सही 1/3 मल्टीप्लाई 6। अब देखिए ये साल में है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो ईयरली आएगा। ठीक है, तो ये परसेंट में है। ठीक है, 6%, 3 2 6 और 1 7, 7 बटे कितना 3,
परसेंट हटेगा, नीचे 100 लगेगा और मल्टीप्लाई कितना चल रहा है, 6 चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 से कट जाएगा, 6 2 बार कटेगा और 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो यहाँ पर आ गया 7/50। 7/50 जो आया वो ब्याज आया हमारा, क्या आया हमारा, ब्याज आया। तो ये जो है 7 का ब्याज लगा, किस पर लगा, 7 का ब्याज 50 रुपये पर। तो 50 क्या आ गया, मूलधन आ गया, तो 50 मूलधन आ गया, 7 का ब्याज लगा, तो पैसा 50 से बढ़कर कितना हो जाएगा, 57। तो ये 57 क्या आ गया हमारा, मिश्रधन आ गया। और ये जो दिया है ये भी क्या दिया, मिश्रधन, मतलब 57 यूनिट का मान है 4047। तो 4047 को 57 से भाग लगा दो। और आपसे पूछा धनराशि, तो धनराशि प्रिंसिपल जो है वो 50 यूनिट है। ठीक है, चलिए इसको कट कर देते हैं, 19 से कट जाएगा, है ना, 19 3 57, 19 2 38, 2 बचेगा, 19 से कम 19 5 बचेगा, 19 3 57, 3 से फिर कट जाएगा, 3 से 21, 3 कम 3, तो 71 का 50 गुना, है ना, कर दो मल्टीप्लाई, 0 5 कम 5, 500 तो 35, 500 तो 35, तो टोटल कितना हो जाएगा 3550। कहीं कहीं हो सकता है मेरे से मल्टीप्लाई में या थोड़ा जल्दीबाजी में इधर उधर डिजिट्स हो सकते हैं, कुछ बोलूँ कुछ लिख दो, तो आप थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चीज़ों को आगे बढ़ जाएगा, उसको लेके आप मत बैठ जाएगी सर ने ऐसा क्यों बोला, ऐसी गलती क्यों कर दी, गलती सभी से हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये देखिए कि आपको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है, सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए ये है। ठीक है, ना कि आप किसी की गलती निकालो, अच्छाई को आप देखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है, किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज उसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से 80 रुपये अधिक है, तो धन ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा कठिन लग रहा बट ये बड़ा आसान है, हम लोग इसको किस तरीके से बनाएंगे समझिएगा। किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका जो साधारण ब्याज आएगा उसी धन के 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के साधारण ब्याज से, मतलब इससे ये कितना 80 अधिक है, मतलब इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 80 है। तो यहाँ देखिएगा 80 रुपये अधिक है, समझते बनाते। देखिए हर साल 4%, तो 4 साल तक 4 चौक 16% ब्याज लगेगा, तो ये ब्याज कितना है 16%, और यहाँ ब्याज देखेंगे तो ये आ जाएगा 15%। तो इधर ब्याज 16%, इधर ब्याज 15%, तो उसने बोला है कि ये जो है इससे 80 ज़्यादा है ना, तो ये इससे कितना ज़्यादा है 1%। तो 1% का मान 80 है, तो मूलधन हमारा होता है 100%, 1% का मान 80, तो 100% का मान 80 का 100 गुना कर दो, सिंपल सा कितना हो जाएगा 8000 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ गया। चीज़ें आसान है, इजीली आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, इस टॉपिक पर अंतर और योग पर आधारित है ना, साधारण ब्याज के। इस चैप्टर को हम लोग बहुत एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, है ना। आप MPSI कांस्टेबल, SSC CGL, CHSL, CPO, SSC GD और रेलवे, CSET, MPPSC और UPSC कितनी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, उसके लिए मैथ्स परफेक्ट यहाँ पर दूंगा मैं। तो आप हर वीडियो को देखिएगा, उसको बनाइएगा, मिस मत करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति 5000 रुपये 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है। वह तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता है। इस सौदे में उसका लाभ कितने रुपए हुआ? तो देखिए टोटल तो 5000 रुपये उसने लिए। कितने रुपए लिए? 5000 रुपये। तो किस रेट पे लेता है? 2 साल के लिए लेता है 4% के हिसाब से, है ना, ये लेता है। और ये क्या करता है, ये एक होशियारी करता है, यहाँ पर खुद ले लेता है और दूसरों को देता है, तो वहाँ पर इनकम जनरेट करेगा। तो ये दूसरे को दिया इसने, तो 6 से 1/4% के हिसाब से दिया। कितने साल का? 2 साल का, है ना। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि इनके ब्याजों इस सौदे में इसको कितने का लाभ हुआ, कितने रुपए का। तो देखिए हर साल 4%, तो 2 साल का कितना हो जाएगा? 8% यहाँ ब्याज आया। और इधर देखो, यहाँ पर आप देखेंगे 6 से 1/4 मतलब 6 चौक 24 और 1 25, 25/2%। हर साल 25/2, तो 2 साल ये आ जाएगा। 2 से कहीं गलत हो गया, ये 4 आएगा नीचे, तो 2 से 4 2 बार घटेगा। 25/2 मतलब कितना होता है? 12.5%। तो यहाँ देखिए डेफिनेटली ये व्यक्ति ये वाला इसको 8% के हिसाब से देगा, राइट।
और ये वाला इसको 12.5% के हिसाब से देगा, तो पैसा तो ज़्यादा मिल रहा है ना इसको। कितना परसेंट ज़्यादा मिल रहा है यहाँ देखेंगे आप, तो ये आ रहा है 4.5% ज़्यादा मिल रहा है 2 साल में, 4.5% ज़्यादा मिल रहा है। किसका 4.5%? 5,000 का मूलधन का। तो मूलधन का 4.5% निकाल लो। ये लिखा 4.5, नीचे 100 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। देखिए ये 10 हटेगा तो 1 जीरो और नीचे लग जाएगा, ये लिखा 0 0 कट जाएगा, 5 का गुणा कर दो, टोटल कितना हो जाएगा? 25 25, 2 बचेगा, 25 20 और 2 22, टोटल कितना हो गया? 225 रुपये। तो ये 225 रुपये इसको एक्स्ट्रा मिलेंगे बजाय इसके, ठीक है, इसके बजाय इसको 225 ज़्यादा मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है आपकी स्क्रीन पर। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर 150 रुपये। 7 वर्ष और 10 वर्ष के ब्याजों का अंतर कितना है? 150 रुपये। डेफिनेटली इसका ब्याज कम आएगा, इसका ब्याज ज़्यादा आएगा, राइट, ओके। और ब्याज की दर कितना परसेंट है? 5%, मतलब इधर भी 5% उधर भी 5%। तो आपको निकालना है धनराशि कितनी है। चलिए बनाते हैं। तो देखो हर साल का 5% और ये भी हर साल का 5%, तो 1 साल का 5%, तो 7 साल का 35% इधर ब्याज मिलेगा। इधर टोटल कितना मिलेगा? 50%। और डेफिनेटली इसको ज़्यादा पैसा मिलेगा, इससे कितना ज़्यादा मिलेगा? 150 रुपये। इसका मतलब ये है कि यहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो यहाँ 15% ज़्यादा मिल रहा है। तो 15% का मान 150 है, 150 को 15 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा धनराशि, धनराशि कितना परसेंट होती है? 100%। 0 से 0 कट, परसेंट से परसेंट, और 15 से 150 बार कट जाएगा। धनराशि कितनी आ गई? 1000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, देखिए ध्यान से, ये इतना लंबा नहीं करना, आप इसको ऐसा करिए, ये 7 और ये 10, तो ये कितना ज़्यादा है? 3 ज़्यादा है, तो 3 साल का फ़र्क है, तो हर साल 5%, तो 3 साल का 15% डायरेक्ट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं। यहाँ 3 का डिफरेंस है, 1 साल का 5%, तो 3 साल का 15% है ना। इस तरीके से निकालिए, इतना लंबा मत करिए। चलिए, वो तो मेरा समझाने का तरीका था कि आपको आराम से चीज़ें समझ में आती रहे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। अच्छा, वीडियो की क्वालिटी आप बताइएगा, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, राइट। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। किसी धन के 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के ब्याज तथा 6 वर्ष के ब्याज का योग, ये योग है ना, 270 रुपये। 270 रुपये ब्याज का योग है, ये पहला ब्याज और ये दूसरा ब्याज, दोनों का योग दिया है, राइट। चलिए, तो हमको धन निकालना है। तो देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 6% है। 3 साल और 6 साल के ब्याजों का योग। अब यहाँ पर योग बोला है, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, ये 3 साल का ब्याज, देखिए 6 3 18%, तो ये बनेगा, और ये 6 साल का 36%, ये 18 और 36, 18 3 54, टोटल कितना आ जाएगा? 54%। एक तरीका दिया हो रहा है, डायरेक्ट आप इसको ऐसा कर लो, इनको दोनों को जोड़ लो, कितना आ जाएगा? टोटल 9 साल, तो 1 साल का 6%, तो 9 साल का टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 6% के हिसाब से कितना आ जाएगा? 54%। तो इधर ब्याज कितना आ रहा? 54% आ रहा, ब्याजों का योग है ना, इसलिए हमने यहाँ योग किया है। तो इधर योग कितना? 270, तो 54% का मान 270 है। 270 को 54% से डिवाइड कर दो, और आपसे पूछा है धनराशि, तो धनराशि आपको पता है हमेशा हमारी कितनी रहती है? 100% रहती है। 27 से कम 27, 27 2 54, 2 5 10, तो 5 का 100 गुना कितना हो जाएगा? 5000 रुपये। ये हमारी धनराशि, सॉरी 5 का 100 गुना 500 रुपये, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 16 क्वेश्चन निकाले थे, है ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। 100 रुपये 2 समान राशि 7.5% वार्षिक दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 7.5% है। 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई, मतलब एक तो 4 साल के लिए दी गया और एक कितना? 5 साल के लिए दिया गया, एक धन, ठीक है। तो उनके द्वारा दिए गए ब्याज का अंतर कितना है? 150 रुपये। ये 150 ब्याज का अंतर है, 150 रुपये ब्याज का अंतर है, राइट। तो यहाँ देखो अंतर कितने साल का? 1 साल का है, तो 1 साल का अंतर, तो हर साल 7.5%, तो 1 साल का कितना लगेगा? 7.5% ही लगेगा। ये क्या आया? 7.5%, ये आया हमारा ब्याज। और वो भी क्या दिया है? ब्याजों का अंतर दिया। ये जो आया ये भी ब्याजों का अंतर आया, राइट।
और ये भी क्या है, ब्याजों का अंतर। तो 7.5% का मान 150 है, तो 150 को 7.5 से डिवाइड कर दो। और आपसे पूछा धनराशि, धनराशि 100% होती है। देखिए ये दशमलव हटेगा तो इधर 0 लग जाएगा, तो ये 75 से 150 कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। और ये 10 का 100 में गुना 1000, 1000 का 2 में गुना, टोटल कितना हो जाएगा 2000। तो धनराशि कितनी हो जाएगी 2000 रुपीज़। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर हमारा 15 था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। आज थोड़ा सा लंबा वीडियो बन रहा है, इसके बाद देख सकते हैं कि आगे और कितने लंबे लंबे वीडियो आ सकते हैं। ठीक है, एक में ट्रायल वीडियो है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, किसी धन राशि पर 4% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज, उसी धन राशि पर 5% वार्षिक दर से 15 माह के साधारण ब्याज से 129 रुपये कम है, तो धन राशि क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट, 4%, टाइम कितना बोला 8 माह, एक तो ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा इधर देखते हैं कि दूसरा बोला 5% के हिसाब से, टाइम कितना बोला 15 माह, और इनका अंतर कितने का है 129 रुपये का। वही बोला ना कि ये ज़्यादा कम है, तो इनका अंतर वही 129 रुपये। तो यहाँ देखिए ये लिखा 4%, 8 माह मतलब माह को साल में कन्वर्ट करो, 8/12, 4 से कट जाएगा, 4 3 12, ये कितना आ जाएगा 8/3%, 8/3%। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये लिखा 5%, 15 माह को साल में कन्वर्ट करो, एक साल में 12 माह, इसलिए 12 से भाग लगाएंगे, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो ये आ जाएगा 25 है ना, तो 25/4%। अब यहाँ देखिए इनका डिफरेंस कितना परसेंट का आ रहा है ना, डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पर कौन बड़ा है, तो देखिए 8 चौक 32, 25 3 75, ये बड़ा है ये छोटा है, 25/4 और 8/3। कैसे पता चला ये बड़ा है ये छोटा है, 3 का गुणा 25 में करो, 25 3 75, और 4 का गुणा 8 में करो, 8 चौक 32, ये आ रहा है 75, ये आ रहा है 32, तो डेफिनेटली 75 बड़ा है ना 32 से। ठीक है, तो यहाँ देखिए इनका अंतर कितने का आ जाएगा, 3 और 4 का एलसीएम 12 आ जाएगा, 4 से 12 कितनी बार कटेगा 3 बार, 4 3 12 3 बार, 3 का गुणा 25 में, 25 3 75, और 3 से डिवाइड करेंगे 12 को 4 बार, और 4 का गुणा 8 में, 8 चौक 32, इनको दोनों को माइनस करेंगे, 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 3 गया तो 4 बटे कितना आ रहा है 12। इतना परसेंट ब्याज बनेगा, अंतर बनेगा, अंतर। और इधर अंतर कितना दिया है क्वेश्चन में, आपको दिया है 129 रुपये कम है, डिफरेंस 129, तो इतना परसेंट का मान 129 रुपये है, तो 129 को 43/12 से डिवाइड करेंगे, इतना परसेंट, तो इससे डिवाइड करेंगे। और धन राशि हमारा कितना परसेंट होती है 100%, बस सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 43 से कितनी बार कटेगा, 43 से ये 3 बार कटेगा, 12 गुणा 3 में 12 36, चलो एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, 12 36, 36 गुणित 100 कितना हो जाएगा 36, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो किस तरीके से ये हमारा सेशन था, टोटल यहाँ पर 16 क्वेश्चन लिए हैं, है ना। अगले वीडियोस जो आएंगे हमारे, तो हो सकता है वीडियोस और थोड़ा सा लंबे लंबे वीडियो आए 1 घंटे तक। अभी हो सकता है आई थिंक 45-50, थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं, क्योंकि 2-3 वीडियो की शिफ्ट में बनाया हुआ है वाला वीडियो, तो लगभग हम 60 मिनट के आसपास का वीडियो रेगुलर बनाएंगे। ठीक है, वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। और हमारा जो ट्रिकी चैनल है, अमजद सर जो चैनल है, उसको ट्रिक्स अगर आपको देखना है कितने तरीके से आप चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं, तो वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, रेगुलर एक वीडियो डालता हूँ, तो वहाँ पर आप देख लिया करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, जय हिंद।